श्री राम जय जय राम। 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 प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरी राधा रानी सरकार, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी संत जनों के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी भक्त वृंदों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मन में आनंद है, परमानंद है। आज सदगुरुदेव जी महाराज का दर्शन प्राप्त होकर के मेरे रघुनाथ जी की कृपा, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में लगा यह मन हम सभी का आज परमानंद में है महाराज। आइए आज के इस पावन दिवस पर आज की मंगल यात्रा में आगे चलते हुए आज की यात्रा में हम सभी लोग आनंद से भजते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। इस जीवन के जो क्षण है आनंद में जो बीतते हैं उनका कुछ कहना नहीं होता महाराज, उनका कोई बखान नहीं कर सकता महाराज। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित रघुनाथ जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है महाराज। तो जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुबीर, जिम अविवेकी पुरुष शरीर। यही विध प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेउ राम बन गवनु सुहावा, सुनव सुमंत्र अवध जिमि आवा। प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की इधर लक्ष्मण जी, सीता जी और रघुनाथ जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी रघुनाथ जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं महाराज। वाह भाई वाह। अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। आज ये चमक है, कल वो चमक है, आज इसे ध्यान देना है, कल उसे ध्यान देना है। लेकिन जीवन में जिसे ध्यान देना है, जीवन में जिसका सुमिरन करना है, उस तरफ ये ध्यान देता ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये जानता है ये शरीर हमारा अपना है। इस शरीर को हम जितना स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे, उतना ही हमारा काम बनेगा महाराज। संसार इसमें लोभेगा, संसार
शरीर से प्रेम करेगा महाराज, लेकिन सत्यता क्या है कि ये शरीर हमारा अपना भी नहीं है महाराज। जिसको हम अपना मान बैठे हैं वो शरीर भी हमारा अपना नहीं है। संसार तो सगे संबंधी बंधुओं को तो छोड़ दीजिए महाराज, क्योंकि ये शरीर किसी भी समय, ये जो आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर विराजित है, वो अगर चल दिए महाराज तो ये शरीर मृत प्राय मिट्टी के समान पड़ा रह जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर जो इस शरीर में घमंड है, अहंकार है, और दूसरों को हमेशा पीछे ढकेलने का जो नेतृत्व हम करते आए हैं संसार में, और दूसरों के प्रति अपने इस बल को बहुत बलवान समझते हैं महाराज, सभी कुछ दो पल में मिट जाता है और ये शरीर मृत प्राय होकर के मिट्टी के समान इस धरती पर पड़ा रह जाता है। तब कोई भी साथ नहीं देता है महाराज। तो हमें करना क्या है जीवन में? हमें भजन करना है, इस शरीर के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस मन के भटकावे में नहीं आना है महाराज। भटकावा क्या होना चाहिए कि मेरे रघुनाथ जी का भजन न छूटे, मेरे रघुनाथ जी का सुमिरन न छूटे। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहे वो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। प्रभु रघुनाथ जी, सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों की हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने रघुनाथ जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा का श्रवण करा रहा हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक से सुनिए कि अवधवासियों की क्या दशा है और मेरे सुमंत्र की क्या दशा है। रघुनाथ जी के चरणों से बिछड़ करके यह जीव कैसा होता है। पीरव निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई, मंत्री विकल बिलोक निषादु, कहीं न जाय जस भयव विषादु। राम राम सिय लखन पुकारे, परव धरनी तल व्याकुल भारी, देख दकिन दिस है इह नाई, जन बिनु पंक बिह गय कुलाई। प्रभु रघुनाथ जी को पहुंचा कर जब निषाद राज लौटे हैं, तब आकर उन्होंने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देख करके महाराज सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत ही व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े हैं महाराज। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर मेरे रघुनाथ जी गए थे उधर देख देख करके हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो महाराज। नहीं तन चरहि न पियहि जलो, मोह चहि लो चन बारे, व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहारे। वे न तो घास चरते हैं और न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं महाराज। मेरे रघुनाथ जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए हैं। तो फिर ये सोचिए कि जब उन घोड़ों की ये दशा है रघुनाथ जी से बिछड़ करके, और उन्होंने अपना सभी कुछ खाना पीना छोड़ दिया है महाराज, तो ये जब जीव बिछड़ता है
तो कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है प्रभु के चरणों से अलग जब होता है, और वही दुख जीवन भर भोगता रहता है महाराज। जब तक रघुनाथ जी के चरणों में शरण नहीं लेता है, सदगुरु के चरणों में शरण नहीं लेता है, और सदगुरु के चरणों में जो भी शरण प्राप्त कर लेता है वो निर्भय होकर के जीवन में जीता है। उसे इस संसार का, इस माया रूपी स्वार्थी संसार का कोई डर नहीं रहता है महाराज। वो निर्भय होकर के प्रेमानंद में अपने इस जीवन को जीता है, क्योंकि सबसे जो भयंकर है डर वो है मृत्यु का डर। ये जीव, ये संसारी मरने से डरता है, लेकिन जब प्रभु के चरणों का अनुराग हो जाता है, शरणागति हो जाती है, निस्वार्थ प्रेम हो जाता है, तब वो मृत्यु भी उसके लिए एक आनंद का उत्सव बन जाता है महाराज। ठीक है, हम चल देंगे संसार से जब भी बुलावा आ जाएगा, लेकिन रघुनाथ का भजन करते हुए जाएंगे महाराज। रघुनाथ जी के चरणों में इस मन को लगाते हुए जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो धरि धीरज तब कहे निषादो, अब सुमंत्र परिहरहु विषादो, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखी विमुख विधाताओ। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे उबर बस आनी, शोक शिथिल रथु सकई नहाकी, रघुबर बिरहे वीर उर बाकी। चर पराही मग चलई न घोरे, बन मृग बनहु आने रथ जोरे, अडुकी परही फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे कि हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़ दीजिए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कर लीजिए। कोमल वाणी से भली भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बिठाया है महाराज। परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में रघुनाथ जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना व्याप्त हो गई है। घोड़े तड़फड़ा रहे हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे रघुनाथ जी के वियोग में घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। हे मेरे रघुनाथ, आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? जो कह राम लखनु बैदेही, कर हित हे रही ते, बाज भी रह गति कही जिम जाती, बिनु मन फनिक विकल जय भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है महाराज, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसी कही जा सकती है। वे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है महाराज। भयव निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारे तब, दिए सारथी संग।
मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए हैं कि इन्हें अवध तक इस बेसुध हालत में पहुंचा करके आओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए जीवन में रघुनाथ जी को भजते रहिए, उनके चरणों में इस मन को लगाए रहिए। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम।